सबसे पहले जो हमारा प्रोटीन इनटेक होता है वो हमारे किसी भी पर्सन के हाइट एंड वेट पे डिपेंड करता है। हाइट एंड वेट एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो हाइट एंड वेट जिस पर्सन का, फॉर एग्जांपल किसी का हाइट 160 सेंटीमीटर है, सो दैट इज हिज आइडल बॉडी वेट इज़ 55 to 60 के बीच पे। तो उनका जो प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए फॉर द मॉडरेट पर्सन इट शुड बी लाइक अ 55 to 60। बट इफ़ दे आर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज लाइक अ डेली 1 hour नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्सरसाइज, सो उनको जो है अपना प्रोटीन जो है 60 के करीब भी चल सकता है। बट अगर उनका विग्रस लाइक रिग्रेस एक्सरसाइज होता है, लाइक जिम परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दे कैन इंक्रीज देयर प्रोटीन इनटेक एज पर देयर एक्टिविटी लेवल। जो हमारा प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन आपका डेली वर्क कितना है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है और फिट रहना चाहते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे अभी हम फैट लॉस की बात कर रहे थे, तो अभी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी बॉडी को जो अमाउंट चाहिए, आपका जो वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। अब फिजिकल एक्टिविटी भी डिपेंड करती है अलग अलग जोन में, अलग अलग तरीके से। कुछ लोग जिम जाके फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। तो एक नॉर्मल आदमी से, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा वर्क किया एक स्पोर्ट्स वाले इंसान ने, जो कि टेबल टेनिस खेल रहा है या स्विमिंग कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, मसल्स का कोई काम नहीं है, तो उनको एटलीस्ट अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि उनकी मसल्स में कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन भी आएगा, तो मसल गेन नहीं करना, लेकिन जितना मसल ऑलरेडी बॉडी के ऊपर है उतना तो रखना ही है, नीचे नहीं जाना। तो उसके लिए एटलीस्ट बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम्स में प्रोटीन होगा। सपोज करो आपका वेट 60 kg है और आप फिजिकल एक्टिविटी में हैं, तो आपको एटलीस्ट 60 into 2 120 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। अब यहाँ से आ जाते हैं मसल गेन करने पर। कुछ लोगों को मसल गेन करना होता है, जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जनरल वेलनेस के लिए, जनरल फिटनेस के लिए जिम गए, थोड़ा बहुत कार्डियो किया, थोड़ा बहुत 1-2 डंबल उठाया या बहुत हल्की ट्रेनिंग करी, जिसको फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं, वो करी और घर आ गए। और कुछ लोग होते हैं मसल्स ग्रो करने के लिए वर्कआउट करने जा रहे हैं, या कुछ लोगों को कॉम्पीट करना, कुछ लोगों को पैशन है बॉडी बिल्डिंग का, या उनको स्टेज पे खेलना, तो उनको मसल्स गेन करने हैं। तो मसल गेन करने के लिए बॉडी वेट इंटू 3, बट मेक श्योर ये सारी चीज़ें एक अच्छे डाइटिशियन के अंडर या अच्छे कोच के अंदर मॉनिटरिंग होके ही हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे लग रहा है 2 महीने पहले तक तो मेरा मसल गेन हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, तो शायद मैं प्रोटीन कम ले रहा हूँ। उनको एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं कितना लेना है। इंटू 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, और वो खाते खाते ना उनकी बहुत ज़्यादा जब आप प्रोटीन खाओगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो बॉडी डिज़ोल्व भी नहीं कर पाती, उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती इतना। हम लोगों को पता नहीं होता कि हमें ऐसे लगता है बस मसल ग्रो करना है तो प्रोटीन ही खाना है, सारा दिन प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। अब जब मसल्स आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, बॉडी आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए एक अच्छा कोच, अच्छा डाइटिशियन होना ज़रूरी है। बट अगर हम इसके साथ डाइटिशियन और डॉक्टर के साथ या अपने कोच के साथ भी साथ में जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी आपको एक अपना हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको हम ये बता रहे हैं कि आपकी बॉडी इतना यूटिलाइज कर सकती है, बट अगर स्टिल बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, अगर कर नहीं पा रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपके जो है नॉर्मली जो रूटीन टेस्ट होते हैं, केएफटी टेस्ट होता है, आपके एलएफटी होते हैं, जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको आपको रूटीन में कराते रहना चाहिए। आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ करवा लो, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी इतना प्रोटीन डाइजेस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि यू आर फीलिंग फिट, आपको पता नहीं चल रहा अभी तक कि क्या हो रहा है इंटरनली बॉडी में। अब कई बार बॉडी कुछ टाइम तक उस चीज़ को लेती रहती है, बट इफेक्ट जो आपको साइड इफेक्ट थोड़े टाइम बाद दिखता है। जब आपका जो है एक रूटीन चेकअप नहीं हुआ है, तो आपको वो थोड़ा डिले हो चुका होता है आपके एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए। सो मेक श्योर कि अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं।